अभी हम हैं बिहार के ज्ञान की धरती, आस्था और शांति का प्रतीक जहाँ है बोध गया महाबोधि मंदिर जिसे कहा जाता है, उस परिसर में है। हम मंदिर के प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर की वास्तुकला गुप्त शैली की है और यह 55 मीटर हाइट है इसका टेम्पल का। और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जो ध्यान की मुद्रा में है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान को साध किया था। उन्होंने राजमहल और भौतिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज में संन्यास ले लिया। कितना भी अशांत मन हो ना, 5 मिनट आदमी बैठ के शांति से एकदम। लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं ना, वही लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ आने के बाद क्या फील होता है। यही है वो सरोवर जहाँ बहुत दिनों तक बैठ के वो ध्यान में रहे। अभी हम हैं बिहार के ज्ञान की धरती, आस्था और शांति का प्रतीक जहाँ है बोध गया महाबोधि मंदिर जिसे कहा जाता है, उस परिसर में है। मंदिर के सामने है, यह बिहार के गया जिला में स्थित है। यह पीपल के पेड़ के पास जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। हम इसकी चर्चा और डिटेल्स करें और इस जगह को एक्सप्लोर करें। हम आपको बता दें कि हम पिछले ब्लॉग में पटना से बोध गया आए थे और एकदम दनाते हुए हाईवे से आए थे। 120 किलोमीटर 90 मिनट्स में आए थे। तो आप पिछले ब्लॉग को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। महाबोधि मंदिर जिसे बोधि टेम्पल कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है, जो पटना से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के जीवन और उनकी आत्मज्ञान जिस निर्वाण के रूप में प्राप्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनके निर्माण के बारे में, बोधि वृक्ष के बारे में, इसकी संरचना के बारे में हम और चर्चा करेंगे। चलते हैं मंदिर का पहले दर्शन कराते हैं। मंदिर के प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रतिमा तक पहुंचे, हम थोड़ी सी चर्चा इस मंदिर के निर्माण के बारे में आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व करवाया था, जो भगवान बुद्ध के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। बाद में इसे कई बार पुनर्निर्मित और विस्तार किया गया है। भगवान की प्रतिमा के पास आ ही गए हैं, तो पहले दर्शन करते हैं और फिर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम और उनके बोध गया से संबंध के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप इस मंदिर की प्रतिमा को अभी देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे।
इसकी संरचना के बारे में अगर थोड़ी-सी बात मैं बताऊँ कि मंदिर की वास्तुकला गुप्त शैली की है और यह 55 मीटर हाइट है इसका टेम्पल का और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है जो ध्यान की मुद्रा में है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। वर्तमान में यहाँ एक बोधि वृक्ष है जिसे उसी मूल वृक्ष की शाखा से बनाया गया है। यह आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। अपने राज्य से क्या देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर के ध्यान करते हैं। चलिए वो भी आपको आगे दिखाते हैं। हम यहाँ से सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध और बोध गया से अगर आपको एक संबंध बताएं तो थोड़ी सी बात हम ये बताना चाहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए एक शाक्य राजकुमार थे। वे उन्होंने राजमहल और भौतिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज में संन्यास ले लिया। बहुत लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन यही वो जगह है जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः बोध गया में इसी बोधि वृक्ष जहां पर हम लोग खड़े हैं, इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद वे बुद्ध से पुकारे जाने लगे, एक जागृत व्यक्ति के रूप में कहलाने लगे, जानने लगे। उनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की नींव रख दी। बोध गया उनकी इस यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान था जहां वे एक साधारण व्यक्ति से भगवान बुद्ध के रूप में कहलाए, लोग उनको जाने। यह महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ प्रार्थना के लिए ध्यान और पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में ध्यान स्थलों, स्तूपों और संग्रहालयों का भी समावेश है। महाबोधि मंदिर और बोध गया न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यह आत्मज्ञान और शांति के प्रतीक यहाँ के स्थल हैं। तो यहाँ तो आना बनता ही है। चलिए हम आगे और भी अपडेट दे रहे हैं। यहाँ की एक अहम बातों से हम आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि ये जगह ध्यान का प्रतीक है। यहाँ लोग ध्यान का तो भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के जीवन और बोध गया में उनके आत्मज्ञान प्राप्ति से गहरा संबंध है ध्यान का। यह बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं का प्रमुख आधार भी है। सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों और विलासिता को त्यागने के बाद आत्मज्ञान की खोज में कठिन तपस्या शुरू की। प्रारंभ में उन्होंने कठोर शारीरिक तपस्या का मार्ग अपनाया, लेकिन इससे उन्हें मानसिक शांति और ज्ञान नहीं मिला। अंततः सिद्धार्थ ने कठोरता और विलासिता दोनों से बचते हुए मध्य मार्ग का चयन किया, जिसमें ध्यान योग का प्रमुख स्थान था। ये बोधि वृक्ष उसी का प्रतीक है। बोधि वृक्ष के नीचे जो ध्यान
क्योंकि ज्ञान उन्हें इसी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान किया। यह ध्यान आत्म मंथन, मानसिक शुद्धता और जागरूकता का आभास था। कई दिनों तक ध्यान में रहने के बाद उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे सम्यक संबोधि कहा जाता है। चलिए, हम यहाँ के बारे में और भी बहुत कुछ अभी बताने वाले हैं, तो आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो कितना भी अशांत मन हो ना, 5 मिनट आदमी बैठ के शांति से एकदम मन तो शांति मिल रहा है। बहुत ही एकदम खुश हो। भगवान बुद्ध जहाँ पर आकर के बिल्कुल ज्ञान प्राप्त किए थे, बिल्कुल, ये 100% सत्य है। यहाँ आकर के शांति टाइप का लग रहा है। बिल्कुल, कितना सुंदर यहाँ का जगह नजारा है। जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना खूबसूरत मन को तो एकदम इतना बहुत खूबसूरत जगह है। तो लोगों को क्या कहेंगे, यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल आएंगे आए ही होंगे बहुत लोग, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं ना, वही लोग इसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ आने के बाद क्या फील होता है। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो फोन लेके तो नहीं आ सकते हैं, बट कैमरा लेके आ सकते हैं। कैमरा का फीस देंगे तो विदाउट फोन जो कैमरा होता है, अलग से DSLR कैमरा या और कोई वीडियो कैमरा या फोटो कैमरा, तो 100 रुपीज फी दे करके आप उसको लेके आ सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं। बट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आप नहीं आ सकते हैं। ये गया के बोध गया में भगवान बुद्ध के मंदिर परिसर में यहाँ पर हम आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं। जानते हैं क्या है, बोलिए। जब हम लोग भगवान को जल देते हैं, लेकिन यहाँ जल दिया नहीं जाता है। ऐसे जो लोग आते हैं अपना एक बाउल लेकर के, उसमें जल भर के अर्पित कर देते हैं। हाँ, यहाँ रख दिए, उनको चल दिया जल। तो यही इस चीज का खासियत है। ये यहाँ घंटा भी देख रहे हैं।
सूर्यास्त हो चला है और हम टेम्पल के बगल के बाग में टहल रहे हैं। बहुत आनंददायी ये क्षण है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बता तो जरूर रहे हैं, लेकिन असली एहसास तो यहाँ आ करके जो मन को शांति और जो ये नेचुरल इन्वायरमेंट का जो अनुभव होता है, जहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, तो ये जगह पर आप पक्षियों के कोलाहल की आवाज अभी सुन रहे होंगे या सुनेंगे। हम उनको भी सुनाएंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि इस जगह एक सरोवर है जिसे मोचालिंडा सरोवर कहा जाता है और इसका एक धार्मिक महत्व है। यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध 7 सप्ताह तक अलग-अलग स्थानों पर ध्यान और साधना में लीन रहे। छठे सप्ताह में इसी सरोवर के पास ध्यान कर रहे थे जब अचानक तेज बारिश और आंधी आने लगी, चलने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस सरोवर में रहने वाले नाग राजा ऊंचा लिंडा ने अपनी विशाल फन फैलाकर भगवान बुद्ध को इस प्राकृतिक संकट से बचाया था। तो ये इस जगह का महत्व है और इसे दर्शाता है। तो हम इसकी चर्चा थोड़ा सा आपके साथ कर रहे थे। तो ये धर्म में करुणा और सेवा के प्रतीक के रूप में इस जगह को देखा जाता है। चलिए हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। काफी शांति लग रहा है और भगवान बुद्ध की शांति का ये प्रतीक स्थल है बोध गया। और यहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काफी दिनों तक तप किए थे। शांति की खोज में जिस सरोवर के पास आकर के तप किए थे वो सरोवर आपको दिखा रहे हैं। यही है वो सरोवर जहाँ बहुत दिनों तक बैठ के वो ध्यान में रहे। उनको तो बस शांति चाहिए जिस जगह पर जहाँ उनको मिल जाए। जो जगह उनके लिए उपयुक्त लगता था कि यहाँ ज्यादा शांति है, उसी जगह को वो लाइक करते थे और वहीं पे बैठ के वो ज्ञान प्राप्त करते थे। आप टेम्पल से बाहर निकल करके भगवान बुद्ध की मूर्ति ले सकते हैं और भी कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए उपयुक्त स्थान बताया जाए तो मुझे तो जो पसंद आया कि तिबेतियन स्टॉल जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पर एक से एक और रिजनेबल प्राइस में है। तो आप यहाँ से कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। और इसी जगह मंदिर के बाहर ये मार्केट है और यहीं पर आप रहने के लिए होटल भी एक से एक मिल जाएंगे आपको। तो हम फिर एक नए ब्लॉग लेके आएंगे। ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। Oh